हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद तुझे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम के लिए लीनियर इक्वेशंस शो करनी है एंड उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को फिर ग्राफ पर प्लॉट करना है। उस ग्राफ पर प्लॉट करने के थ्रू हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मींस यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 students of class 10 took part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें यहाँ पर number of boys and girls बताने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है एंड ये जो हमें आंसर देना है वो ग्राफ के थ्रू देना है। ओके, सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को एक वेरिएबल से शो करेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स is equals to x, number of boys is equals to y। तो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि टोटल जो पार्टिसिपेट करने वाले गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, x प्लस y अगर हम करते हैं तो वो 10 आना चाहिए। ओके, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सेकेंडली हमसे कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, सो सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स x ये कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो ये x और y का एक और रिलेशन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। पहला काम कंप्लीट हुआ, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए कहा गया था, ये हमने लीनियर इक्वेशंस बना दी है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर लीनियर इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। गिवन प्रॉब्लम। ओके, अब हमसे कहा गया है कि इस प्रॉब्लम का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। सो सबसे पहले हम इनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ दो ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ग्राफ पर लाइन बना सकते हैं। ओके, हियर इक्वेशन नंबर 1, x is equals to x plus y is equals to 10. So y is equals to कितना हो जाएगा, 10 minus x। एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको भी हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो y is equals to x minus 4। नाउ सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ओके, ये x ये y। अब हम पहली इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। तो दोनों ही वैल्यूज इक्वल आई। नाउ x की वैल्यू अगर 6 रख ले तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 एंड 4 आया। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं, x एंड y। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो -3। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू -2। तो इस तरह से ये दो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए। इनके थ्रू अब हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत ही एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे जिससे हमें एक आंसर, एक्यूरेट आंसर हमें मिल पाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम 5 5 इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। यहाँ पर ये +5 एंड y की वैल्यू 5। तो हम एक्यूरेट इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें ये पहला पॉइंट मिला एंड सेकंड पॉइंट है 6 4। तो यहाँ से हम देखेंगे दिस इज 6 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट मिला। अब अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से तो ये हमें पहली लाइन मिलेगी। ओके, ये लाइन जो है वो किसे शो कर रही है, x plus y is equals to 10 को। ओके, अब हम दूसरी लाइन के पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लेंगे, 1 एंड -3, 1 एंड -3। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिला है एंड दूसरा पॉइंट है 2 -2, 2 एंड -2। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट मिला। अब हम इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से ये हमें लाइन मिलेगी। ओके, ना इन दोनों को हमें इंटरसेक्ट कराना होगा।
ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रही हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए बनाई है हमने, x = y + 4। तो दिस इज x = y + 4। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि ये 7 के ऊपर है एंड यहाँ से 3 के सामने है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 7, 3। सो यहाँ पर हमें ये फाइनल आंसर मिल गया है। ग्राफ के थ्रू हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया है। दैट मींस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x की जो वैल्यू आई है दैट मींस 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, जो कि y की वैल्यू आई है। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने का। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पर इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं। ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन होता है और वो कंबाइंड सॉल्यूशन ही इस क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इस आंसर को हम लिख लेंगे। सो फ्रॉम द ग्राफ we can see number of girls is equals to x and x की वैल्यू आई है 7 and number of boys is equals to 3. This is the answer. Okay? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमसे कहा जा रहा है कि ग्राफ के थ्रू सॉल्व कीजिए, तो हमें बहुत ही एक्यूरेट ग्राफ बनाना होगा। ये लाइंस हमारी सही होनी चाहिए और इनके थ्रू जो हमें पॉइंट मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, एंड नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. There are 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें बतानी है, तो इसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। Let the cost of one pencil is equals to x and cost of one pen is equals to y. So अब हम लीनियर इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन में कहा 5 पेंसिल्स की कॉस्ट यानी कि 5x, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीस, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 5 × x रुपीस। इसी तरह से 7 पेन की कॉस्ट तो कितनी हो जाएगी, 7y इज इक्वल्स टू कितनी है, 50। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिली। नाउ सेकंड कंडीशन में कहा गया कि अगर 7 पेंसिल्स ली जाती है तो जो टोटल कॉस्ट आती है एंड 5 पेन लिए जाते हैं तो जो टोटल कॉस्ट आती है, इनको ऐड करने से 46 रुपीस बनता है। तो ये दो कंडीशंस हमें दी गई थी, इन दोनों को लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हमने तैयार कर दिया है। ओके, सो इक्वेशन 1 and 2 are linear equations for the given problem. Okay? Now, अब हमें ये ग्राफ पर प्लॉट करना है जिसके थ्रू हमें ये आंसर मिलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के लिए। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इसे x के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 - 7y। सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 50 - 7y अपॉन 5। इसी तरह से इसको भी हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 we get 7x is equals to 46 minus 5y. So it implies x is equals to 46 minus 5y upon 7. Okay? अब हम कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे। So इस तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे x, y. ओके, दो ही सॉल्यूशन से हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर y की वैल्यू को हम यहाँ पर 5, 6, 7 इस तरह से कुछ भी पुट कर सकते हैं और 50 में
से माइनस करने के बाद हमें उसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कोई एक्यूरेट आंसर हमें मिल जाए। ओके, तो अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर 5 रख लेते हैं तो 5 7 से कितना होगा 35, तो उसे हम 50 में से माइनस करेंगे। 50 माइनस 35 अपॉन 5, दैट मींस यहाँ पर कितना मिल जाएगा 15 अपॉन 5, दैट मींस 3। तो y की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 3। इसी तरह से अगर y की वैल्यू को हम 0 रख देते हैं, ओके, सो y इज इक्वल टू 0 रखने से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन 5, दैट मींस 10। तो y की वैल्यू 0 रखने से x की वैल्यू हमें मिली 10। ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इन्हें हम ग्राफ पर दिखा सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर y की वैल्यूज कुछ इस तरह से रखनी है जिनको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड 46 में से माइनस करने के बाद हम 7 से पूरा डिवाइड कर सके ताकि हमें एक्यूरेट इंटीजर मिल जाए जिसको हम ग्राफ पर आसानी से दिखा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर पूरा ये 56 बना दिया जाए तो 7 से कैंसिल हो सकता है। तो अगर y की वैल्यू के साथ हम -2 रख देते हैं y की वैल्यू, तो क्या होगा 46 के -5 into -2 upon 7, that means 46 plus 10 upon 7, that means 56 upon 7, that means 8। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8, जब हमने y की वैल्यू -2 रखी। तो y की वैल्यू -2, इससे x की वैल्यू मिली 8। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 46 minus 5 into 5 upon 7 and 46 minus 25 upon 7, so 46 minus 25 से आएगा 21 upon 7, that means 3, 7 3 are 21। तो हमने जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू हमें 3 मिली। तो इस तरह से हम कोई भी ऐसी वैल्यूज y की रखेंगे जिससे कि ऊपर x की वैल्यू हमें एक्यूरेट एक इंटीजर मिल जाए। ओके, अब हम इनके थ्रू ग्राफ तैयार कर लेंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया है, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है 3 5, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 3 एंड 5 के लिए यहाँ पर, तो हम बहुत ही एक्यूरेट पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इस ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सो 3 एंड यहाँ पर ये 5, तो ये हमें पहला पॉइंट मिला है। सेकेंडली 10 एंड 0, तो यहाँ पर ये है 10 एंड यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से स्केल के थ्रू हम एक्यूरेट ज्वाइन करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट लाइन मिल जाए। ये हमें परफेक्ट लाइन मिली है। एंड नाउ अब हम दूसरी लाइन तैयार कर लेते हैं 8 पर -2 एंड x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2। तो यहाँ से हम देखेंगे इस तरह से एंड यहाँ से ये -2, तो ये हमें पहला पॉइंट मिला 8 -2। Now 3 and 5, now 3 and 5, तो ये एक कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है, यहीं पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इनको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। ओके, यही जो पॉइंट है 3 5, यही इस क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा। दैट मींस कोस्ट ऑफ पेंसिल एंड कोस्ट ऑफ पेन, इसने ही हमें बता दी है। ओके, यहाँ पर इन लाइंस पर हम ये भी दिखाएंगे कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन को शो करती है। ये पहली वाली जो है ये है 5x plus 7y is equals to 50 एंड ये वाली है 7x plus 5y is equals to 46। ओके, अब हमने ये जो आंसर फाइंड किया है इसको हम बताएंगे यहाँ पर इस तरह से। So from the graph we can see that the cost of one pencil is equals to 3 rupees. Okay, and similarly cost of one pen कितना मिला है 5 rupees. Okay, this is the answer. तो इस तरह से ग्राफ के थ्रू किन्हीं भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे शो किया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है, ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा है। ओके, पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड ग्राफ पर ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस के लाइन बनती है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस क्वेश्चन का आंसर कहलाते हैं। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। Thanks for watching the video and go to the next video. Thank you.